अगर आज के बाद तुम उस आदमी के आसपास भी दिखाई दी, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, हमने राजवीर पर कोई हमला नहीं करवाया। अगर समीर ने गुंडे नहीं भिजवाए थे तो फिर प्रताप चाचा ने किसके कहने पर गुंडे भेजे? आपको होता है बादाम खाने से ना अक्ल बढ़ती है, इसलिए तो इतने महंगे होते हैं। खाइए। अरे चंचल रानी, दिमाग तो धोखा खाने से भी बढ़ता है, सोच, धोखा तो फ्री में मिलता है। ये तो है, सही बोल रहे हैं। हाँ? अब सोच, अगर तू बादाम के साथ साथ धोखा भी खाएगी तो कितनी तेज हो जाएगी, कितनी इंटेलिजेंट, मतलब तेरा दिमाग ना कंप्यूटर से भी तेज चलने लग जाएगा। हाँ। हाय, हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। कितने इंटेलिजेंट है ना आप। आपको पता है, हमारी ना एक सहेली है, वो इतनी डफर है, रोज धोखे खाती है, लेकिन फिर भी अकल नहीं आ रही है। हम एक काम करते हैं, हम जाके उसको ये बता के आते हैं अभी फोन करके, ठीक है? आते हैं हम। अरे चंचल रानी नीचे गिरा के चली गई। क्यों भिजवाए थे गुंडे राजवीर को मारने के लिए? कुछ याद नहीं आ रहा। वो क्या है ना कि याददाश्त कमजोर है हमारी, इसलिए तो बादाम खा रहे हैं, पर ये नहीं खाएंगे जमीन पे गिर के। तुम भी खा लो, शायद अकल ठिकाने आ जाए। फ्रेश है, फ्रेश लो। अच्छा नहीं खाना, कोई बात नहीं। अगर मैंने ये बात राजा साहब को बताई तो शायद आपकी भी अकल ठिकाने लग जाएगी। अच्छा, और ऐसा क्या कहेंगी आप नकली रानी साहब? ये रहा वो लीगल नोटिस जो राजवीर ने भिजवाया। उस पर हमला करने का इल्जाम लगाया राजा साहब पर। बस मुझे समीर अपना काम शुरू कर देता है, आता ही होगा। मैं जानती हूँ समीर, तुम्हें साफ सफाई कितनी पसंद है। जब तुम ये सारे के सारे कागज बिखरे हुए देखोगे ना, तो तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए। मैंने अपना काम कर दिया, अब रिएक्ट करने की बारी तुम्हारी। हमारे ऑफिस का हाल किसने? प्रताप चाचा सा यहाँ ही हमारे ऑफिस में अभी क्या भी। समीर अपना ऑफिस गंदा देखकर चिल्ला रहा है, पर प्रताप चाचा साहब को लग रहा है कि कल उसे गुंडों का सच पता चल गया है। लगता है राजा साहब बहुत नाराज हो गए, और होंगे भी क्यों ना, उनकी रेपुटेशन पर जो इतना बड़ा सवाल उठा है। तुम्हें कैसे पता लगा कि गुंडे हमने भेजे हैं? मुझे नहीं, राजा साहब को पता चला है। वो क्या है ना, जिन गुंडों को आपने भिजवाया था उन्होंने आपका नाम उगल दिया, और आप तो जानते ही हैं ना, महल पर उंगली उठना राजा साहब को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि आप जल्द ही महल से 9-2-11 होने वाले। हमें क्यों निकालेंगे राजा साहब? हैं? हमने तो वही किया जो रूप साहब ने कहा था हमें करने के लिए। रूप साहब ने राजवीर पर हमला करवाया था, और हम तो बस बहती नदी में हाथ धो रहे थे। प्रताप चाचा साहब कहाँ हैं आप? एक काम करो ना, राजा साहब बहुत गुस्से में लग रहे हैं, इस बार बचा लो। बचाऊंगी तब ना जब आप फंसेंगे। राजा साहब को बिना बताए सब कुछ उगल दिया आपने। राजा साहब को गुंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो तो उनका ऑफिस गंदा है, इसलिए सबका नाम लेकर चिल्ला रहे हैं। कितने अच्छे हैं ना प्रताप चाचा साहब। प्रताप, जितने मर्जी बादाम खा ले, पर इस लड़की से जीत नहीं सकते हैं। एक छोटा सा काम दिया था तुम लोगों को, तुमसे वो भी नहीं होता है। राजवीर के मुंह से बस एक लड़की का नाम उगलवाना था। नाम तो हम लोग निकलवा लेते उसके मुंह से, पर तभी वहाँ एक लड़की आ गई। लड़की? कौन लड़की है जिसने राजवीर को बचाया? हाँ, हमने उसकी फोटो खींची है, मैं भेजता हूँ आपको। जल्दी भेजो।
क्या कर रही हैं आप? प्रेम बुआ सा, मुझे पता चल गया राजवीर पर किसने हमला करवाया था। किसने? वो हमला बताइए रिमझिम, किसने करवाया था? रूप बुआ सा। मैं जानती हूँ रूप बुआ सा इस वक्त किस दर्द से गुजर रही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो किसी और के ऊपर जानलेवा हमला करवाएंगे। ये बहुत गलत है, कानून के खिलाफ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रूप बुआ सा इतनी गिर जाएगी। ये फोटो क्यों नहीं डाउनलोड हो रही है? आखिर कौन है वो लड़की जिसने राजवीर की मदद की है? अगर आज राजवीर की मैं मदद ना करती ना, तो न जाने वो गुंडे उसके साथ पता नहीं क्या करते। रूप बुआ सा की नफरत की आग ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। रिमझिम, रिमझिम क्यों राजवीर की मदद कर रही है? मुझे उनसे अभी बात करनी हो। रुक जाइए रिमझिम, आप रूप से इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे और ना ही घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता चलना चाहिए, खासकर राजा सा को। पर क्यों बुआ सा? अगर रूप बुआ सा ने ऐसी गलती दोबारा कर दी तो? नहीं करेंगे, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक बार गुस्से में आकर उनसे ऐसी गलती हो सकती है, पर वो बुरे इंसान नहीं है रिमझिम। इस उम्र में रिश्ता टूटना किसी भी इंसान को झकझोर सकता है रिमझिम। रूप पर क्या बीत रही है ये ना आप समझ सकती हैं ना हम, इसीलिए इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य गलत राह पर चलता है तो उसे सही रास्ते पर लाना जरूरी होता है प्रेम बुआ सा। बिल्कुल ठीक कह रही है रिमझिम, लेकिन वक्त सही होना चाहिए और ये वक्त बिल्कुल सही नहीं है। अगर परिवार में से किसी को भी पता चल गया कि ये सब रूप ने किया है, रूप अपनी ही नजरों में और गिर जाएंगी और हम रूप के लिए ये बिल्कुल नहीं चाहते। वो पहले ही बहुत दर्द में है। वादा करो हमसे, आप इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। रिमझिम, वादा कीजिए हमसे। मैं वादा करती हूँ। हाँ पापा, एक ऐसे दो राह पर खड़ी हो जहाँ पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ राजवीर और प्रेम बुआ सा का प्यार और दूसरी तरफ परिवार। किसका साथ दो किसका नहीं, क्या सही है और क्या गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा। रिमझिम, देखिए आपके लिए हम खाना लेकर आए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। रिमझिम, कहाँ खो गई हैं आप? कुछ नहीं प्रेम बुआ सा, वो मम्मा पापा की कल एनिवर्सरी है ना, इसलिए बस उनकी याद आ रही थी। अब आपका साया जब सर से हट जाता है ना, तो पूरी दुनिया वीरानी लगने लगती है। और आपके मम्मी पापा के प्यार की मिसाल तो पूरे वीरगढ़ में दी जाती है। शरण भाई साहब ने अपने प्यार के लिए राजगद्दी तक को ठुकरा दिया था। अपने ही परिवार से बगावत कर ली थी उन्होंने, और फिर देखिए रानी माँ तक को उनके प्यार को स्वीकार करना पड़ा। लोग सही कहते हैं, अंत में जीत प्यार की ही होती है। प्यार की जीत? थैंक यू सो मच प्रेम बुआ सा, आपने मेरी प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया। इस बार भी जीत प्यार की ही होगी। तूफानों के बीच में वो आपका हाथ थाम पाएगा? प्यार की ये परीक्षा तो राजवीर को देनी ही होगी। साढ़े बारह बजने वाले। मुझे कैसे भी करके रूम से बाहर निकलना होगा, पर कैसे?
समीर के सामने इतनी रात को बाहर जाऊंगी तो उसे बहुत शक हो जाएगा। एक ही रास्ता है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे समीर जल्दी सो जाए। मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो। अपनी आंखें बंद कर लो, अंधेरा अपने आप हो जाएगा। आपको नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं। अब पानी पिलाओ। रात को ना पानी पीने से जल्दी नींद आती है। कोई जरूरत नहीं। तो फिर पिलो ठीक कर देती हूँ, उससे अच्छी नींद आएगी। एक सेकंड, इतनी क्यों चिंता हो रही है तुम्हें हमारी? वो क्या है ना पतिदेव, आप तो राजाओं की तरह सोते रहते हो, मुझे ना सुबह कॉलेज जाना है। बहुत देर हो गई है, अब तक तो इसे अच्छे से नींद आ गई होगी। क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं, आप खराटे मार रहे थे इसलिए आपको देख रही थी। एक्सक्यूज मी, मैं खराटे नहीं मारता हूँ, ठीक है? तो फिर आपकी आत्मा खराटे मार रही होगी, पर मैंने सुना। अपनी आंखों से सुना तो नहीं? हाँ, नहीं मतलब मैं इंसान हूँ तो कानों से सुनूंगी ना। अच्छा वो तूने बता दिया, मुझे चुड़ैल लगती हो तुम। अब सुबह कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? खड़ूस है, सपने में भी ना मुझसे लड़ते होंगे। क्या? उसका? नहीं, आप सो जाइए आराम से पतिदेव। 12:30 से ऊपर हो गए, मुझे बाहर जाकर देखना होगा राजवीर आया है कि नहीं। सो जा रे मन, इस जहां में सपना बन, खुशियों का आंचल छुप जाएगा, गम का बादल थम जाएगा। क्यों रो रही हो रात में? रो नहीं रही हूँ, लोरी है ये लोरी है? हाँ। 2-3 मिनट और सुन लो ना तो जिंदगी भर नींद ना आए मुझे। इतना बुरा गाती हूँ क्या मैं? नहीं, बहुत अच्छा गाती हो तुम, बस 2 चीजों की कमी है इसमें, सुर और ताल की। ज्यादा मत बोलो आप। तो अपना मुंह बंद करो और चुपचाप सो जाओ। नहीं करूंगी। जी वो खुद को सोना था, अभी नींद नहीं आ रही है, कभी गाना गा रही हो, कभी चेक कर रही हो। एसी कम करो। नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। अरे ठंड लग रही है, एसी कम करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाएंगे। लगता है सो गया। मुझे बाहर जाके देखना होगा, राजवीर आ गया है क्या? राजवीर आ गया। मुझे लगा था कि वो प्रेम बुआ सा से सच्चा प्यार करते, पर मैं गलत थी। राजवीर सिर्फ प्रेम बुआ सा को पाना चाहता है।
राजवीर, अच्छा हुआ कि आप आ गए। आना तो था ही, वादा जो किया था। पर क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? एक बार सोच लो, अगर राजा साहब को पता चल गया तो तुम्हारी जान पर भी हमला हो सकता है। प्यार करने वाले कभी मौत से नहीं डरते हैं। अच्छा लगा सुनकर, पर मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। ये लो। हाँ, इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर प्रेम हुआ सा और तुम पर हमला हुआ तो ही इसका इस्तेमाल करना। अगर तुमने ये गन ले ली तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा प्यार झूठा है। जो भी फैसला लेना दिल से लेना। रिमझिम, या विराट को किससे मिलने आई है? एक काम करते हैं, फोटो खींच लेते हैं। चिच्ची साथ हुए देख के खुशी से झूम उठेगी। इसका मतलब कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा है। ये फालतू लड़की, एसी कम करो। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? एसी कम करो। ये फालतू लड़की, फालतू लड़की आधी रात में कहाँ चली गई? मैं सोने के लिए फोर्स भी कर रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। मैं यहाँ दिल जीतने आया हूँ, किसी को मारने नहीं। और प्यार को पाने के लिए हर किसी का दिल जीतना पड़ता है। इस महल में रह रहा हर शख्स प्रेम के परिवार का हिस्सा है। और मैं प्रेम को उसके परिवार से कभी अलग नहीं करना चाहता। अरे थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोल लो, समझ नहीं आ रहा दोनों की दोनों बात क्या कर रहे हैं। दरवाजा हल्का सा खुला क्यों? ये फालतू लड़की बाहर तो नहीं चली गई? जोर जबरदस्ती से कभी प्यार हासिल नहीं किया जाता। ये तो राजवीर है। प्यार हमेशा जीत कर पाया जाता है, और मैं इस प्यार को किसी भी कीमत पर जीत कर रहूंगा। आपसे शादी नहीं कर सकता। दरअसल मैं किसी और से प्यार करता था। सालों लग गए उसको बुलाने में। और जब फिर वो दोबारा मेरे सामने आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसका मतलब रूप पैसा से शादी इसलिए तोड़ी क्योंकि ये रिमझिम से प्यार करता है। आधी रात को भी गुटरगू छोरे रिमझिम तो गई। थैंक यू राजवीर, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। ये देख लीजिए, ताजा ताजा सबूत है, गर्मा गर्म। महल के बाहर की फोटो, राजवीर के साथ गुटरगू गुटरगू। जी हुकुम। रात को महल के सिक्योरिटी पर कौन था? वो एक नया लड़का है, मोहन नाम है। क्यों, क्या हुआ? अभी क्या, अभी नौकरी से निकालो उसको।
आधी रात को एक अनजान शख्स महल के अंदर घुसता है और सिक्योरिटी को अता पता नहीं है उस चीज का। आज के बाद अगर वो लड़का महल के आसपास भी दिखा तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी बदल देंगे हम, समझा? राजहंसा, आपने राजवीर की फील्डिंग तो सेट कर दी, पर अब ये भी बता दो कि अपनी नकली पत्नी असली कोच को पकड़ो। कभी कभी जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है प्रताप चाचा साहब। उसने उसका हाथ पकड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। और वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि उस लड़के को इसी महल में बुलाकर मिलेगी। समीर बन्ना, आप अच्छे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया अच्छी है? आप भोले हैं और आपकी इसी भोलेपन का फायदा उठाती है वो लड़की। रूप बायसा ने आपको फोटो दिखा दी, प्रताप बायसा ने भी बताया आपको कि वो राजवीर इस महल में आया। आधी रात को उसके बावजूद भी आप उस लड़की के किरदार पे भरोसा कर रहे हैं। कोई अंधा भी देख ले कि इस लड़की का चरित्र कैसा है। आज हमारी ये जो हालत है ये किसकी वजह से है समीर बन्ना? उस लड़की की वजह से ना। रानी साहब बनकर बचपने में आके जो फैसला लिया उस लड़की ने, आज उसकी वजह से ही हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पृथ्वी चाचा सा और सुनंदा मासी साथ रहना चाहते, इसलिए मैं इस रिश्ते और इस शादी पर मोहर लगाती हूँ। नहीं दिख रहा है आपको ये? धोखा देना ना उस लड़की की फितरत है। आदतें बदली जा सकती है समीर बन्ना, पर फितरत आप कभी किसी की नहीं बदल सकते बच्चा। यकीन नहीं हो रहा है इन्हें हमारी बात पे। ठीक है समीर बन्ना, इस लड़की का किरदार कैसा है ये हम दिखाएंगे आपको, लाइव ड्रामा दिखाएंगे। आपके नाम का मंगलसूत्र पहनती है ना ये अपने गले में, और उसी के धागे से दूसरे मर्दों को फंसा रही है ये लड़की। राजवीर, कैफे में ना 2 लोगों के लिए टेबल बुक कर लेना, ओके? बाकी सब हम संभाल लेंगे। मजा आएगा ना चिच्ची सा। सबको बता के आते हैं क्या उड़ला रही है। अरे चिच्ची सा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। प्रेम बुआ सा, अगर किसी लड़की की किताब में किसी का दिया हुआ फूल सालों तक रहे ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वो फूल किसी ऐसे इंसान ने दिया है जो उसके दिल के बहुत करीब है। मुरझाए हुए फूल दोबारा नहीं खिलते। आप किसी काम से आई थी यहाँ? हाँ प्रेम बुआ सा, आपको एक बात बतानी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। क्या बात है? वो बात राजवीर से जुड़ी है। हम बार बार उनका नाम क्यों ले लेती हैं? हमने आपको मना किया था ना। मैं जानती हूँ प्रेम बुआ सा, आपको उनका नाम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उस बेचारे के साथ इतना गलत हो रहा है कि मुझसे रहा ही नहीं गया। क्या गलत हो रहा है? अब आपको मैं क्या बताऊं प्रेम बुआ सा, आप जानती हैं आज मैंने उसे एक लड़की के साथ ज्वेलरी शॉप में देखा। क्या? हाँ प्रेम बुआ सा, और मुझे ये भी पता चला कि उसके घर वाले उसकी 3 दिन में शादी करवाने वाले हैं। वो लड़की बहुत चालाक है प्रेम बुआ सा, बहुत ज्यादा। आपको पता है वो शॉप में ना उनसे महंगी से महंगी ज्वेलरी खरीदवा रही थी, और मैंने पता उसे फोन पे बात करते हुए सुना था। वो पता क्या कह रही थी? रहीस खानदान का लड़का है, इसे तो मैं अच्छे से लूट लूंगी, बिल्कुल ऐसे। पर राजवीर ऐसे किसी लड़की से शादी कर ही क्यों रहे हैं? कर नहीं रहा है प्रेम बुआ सा, मजबूर है बेचारा। माँ बाप का प्रेशर है और टूटे हुए दिल का दर्द। बेचारा बहुत बेबस हो गया है वो। मुझे तो लग रहा है कि
कि अगर उसकी किसी गलत लड़की के साथ शादी हो गई ना तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर उसने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लिया तो वो अपनी पूरी जिंदगी पछताएगा। और मैंने सुना है कि वो लड़की राजवीर से आज रात 8 बजे कैफे में मिलने वाली है। छोड़िए प्रेम बुआ सा, मैं भी कहाँ की बातें कहाँ लेकर बैठ गई। आपको कौन सा उससे प्यार है ना? आपको क्या ही फर्क पड़ता है, उसके साथ जो मर्जी होता रहे। जब आपको समझ आ ही गया था कि वो लड़की सही नहीं है तो आपने राजवीर को ये बात बताई क्यों नहीं? अब वो मेरी बात क्यों सुनेगा प्रेम बुआ सा? हाँ, अगर आप समझाती तो बात अलग थी, तो शायद वो समझ भी जाते। पर अब क्या करें, छोड़िए ना, आप भी उसके साथ जो हो रहा है होने दीजिए। अब उसकी लाइफ आबाद हो या बर्बाद, हमें क्या। कब तक अपनी बेचैनी छुपाएंगे प्रेम बुआ सा? दिल तो दिल है ना, एक ना एक दिन पिघल ही जाएगा। अरे अच्छा हुआ सारे के सारे यहीं बैठे हुए मिल गए। अरे राजा साहब, आपको बेशक उस छोरी पे आंख बंद करके विश्वास हो, पर अभी आपके चाचा साहब ने अपने कानों से सुना है। वो छोरी रिमझिम राजवीर से फोन पे बात कर रही थी, कह रही थी कि आप 2 लोगों के लिए टेबल बुक करा लीजिए। अब 2 लोगों के लिए टेबल बताओ, है? हमें तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। अब हिम्मत तो देखो उस छोरी की, आपने मना कर दिया फिर भी उससे बात कर रही है वो, है? बताओ। हिम्मत नहीं, तड़प है ये उस लड़की की। अरे वैलेंटाइन वीक जो आ रहा है तो अपने यार के साथ समय बिताने तो जाएगी ना वो लड़की। अरे समीर बन्ना रुकिए आप, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? इतना बुरा क्यों लग रहा है आपको? वो अगर आपकी असली पत्नी होती और आप उससे प्यार करते होते तब तो हम समझ भी सकते थे, लेकिन जो लड़की आपकी जानी दुश्मन है उसके लिए इतना बुरा? नहीं बुआ माँ, अब एक के बाद एक आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। बातें आमने सामने हो। रुकिए, आमने सामने बात करके क्या कर लेंगे आप? आपको क्या लगता है आपको सच बता देगी वो? जो लड़की आपके दादाजी के सामने झूठ बोल सकती है, नकली डॉक्यूमेंट्स बना सकती है, आपकी पत्नी बनकर हम सबके सरों पे थोपी गई, वो लड़की आपसे सच कहेगी कि सच में उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ? अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है वो महल के बाहर जाकर, ये कहेगी वो आपसे? नहीं समीर बन्ना, जब तक आप उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ते ना तब तक वो आपसे झूठ पे झूठ बोलती रहेगी। और ये हरकत जो ये लड़की कर रही है, ये 2 प्रेमी जो नया जोड़ा बनाकर घूम रहे हैं ना वीरगढ़ में, इससे पहले कि ये वीरगढ़ की प्रजा के सामने हम सबकी नाक कटवाए, इसकी उड़ान तो हम जरूर काटेंगे। अब राजगद्दी और अपने यार में से इसे किसी एक को चुनना ही होगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।